आप जानते हैं कि भगवान से भी बड़ा कौन है और किस प्रकार? परम पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने इस प्रश्न की बड़ी सुंदर व्याख्या की। आइए श्रवण करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। परम पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि संत तुलसीदास जी ने कहा कि राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरुहरि संत समीरा। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ के समान हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन के समान हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने दुर्वासा जी से कहा कि हे मुनि, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे सादे सरल भक्तों के मेरे हृदय में अपने हाथ में ले रखा है। मैं अपने भक्त के अधीन हूँ। भक्त जन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। भगवान संतों को बड़ा बताते हैं। स्वामी जी कहते हैं भगवान ने कहीं भी अपने को संत से बड़ा नहीं बताया, ना ही दिखलाने का प्रयास किया। इस दृष्टि से संत ही बड़े हुए। यदि हम अपने लाभ के लिए विचार करते हैं तो भी संत ही बड़े हैं, क्योंकि परमात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप में जीव मात्र के हृदय में रखते हुए संत कृपा और सत्संग के बिना जीव उस अंशी को जान नहीं पाता। आनंदमय स्वरूप के अनुभव से वंचित रहता है और निरंतर दुख में रहता है। भगवत स्वरूप का अनुमत केवल और केवल भगवत भक्ति से होता है, और वह मिलती किसकी कृपा से है? पूज्य स्वामी जी कहते हैं वह संत कृपा से, सत्संग के प्रभाव से मिलती है। यदि आप भगवान का अनुभव करना चाहते हैं तो स्वामी जी का कथन है कि संतों का संग कीजिए। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होय अनुकूला। हमारे अनुकूल यदि संत हो जाएं तो अनुपम सुख हो जाए, हमें सत्संग मिल जाए। स्वामी जी कहते हैं कि भगवत कृपा से प्राप्त हुई मानव देह का फल मनुष्य के कर्म और साधन के अनुसार स्वर्ग नरक मोक्ष आदि हो सकता है, किंतु संतों की कृपा से प्राप्त हुए सत्संग का फल केवल और केवल परम पद, परम गति, परमानंद से प्रीति होता है। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते कि भगवान तो दुष्टों का उद्धार करते हैं उनका विनाश करके, पर संत दुष्टों का उद्धार करते हैं उनकी वृत्तियों में सुधार करके। भगवान अपने बनाए हुए कानून से बंधे हुए हैं, परंतु संतों में दया आ जाती है। इस प्रकार संत भगवान से भी बड़े हैं। भगवान सब जगह मिल सकते हैं, पर आत्मज्ञानी संत कहीं कहीं मिलता है, वे भगवान से भी दुर्लभ हैं। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होय। हरि हैं या सब जग मिले, हरिजन कहीं एक होय। हमारा उद्धार करने में संत ही बड़े हुए, अतः हमें उन्हीं को बड़ा मानना चाहिए। तात्विक दृष्टि से देखें तो संत और भगवान दोनों ही एक हैं। आज ही के समय का विचार कीजिए। परम पूज्य संत श्री प्रेमानंद महाराज, आज प्रत्येक व्यक्ति उनकी बात से आकर्षित होकर उनकी बात को श्रवण करके भगवान नाम के उच्चारण के पथ पर अग्रसर हो रहा है। तो ये बात सिद्ध होती है हमारी दृष्टि में भी कि भगवान से भी बड़े भगवान के दास, भगवान के संत, भगवान के ये प्रेमी महापुरुष हैं जो हमें भगवान की ओर ले जाते हैं। संतों का सेवन किस प्रकार किया जाए? पूज्य स्वामी जी कहते हैं संतों के सेवन का सर्वोत्तम ढंग है उनके मन, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, उनके सिद्धांतों का आनंद पूर्वक पालन करना, आदर पूर्वक उनके वचनों का पालन। यही संत सेवन का, सत्संग का ऊंचा से ऊंचा तरीका है प्रयोग में लाने की। यही विधि है संत सेवन की। कारण कि संतों को अपना सिद्धांत जितना प्यारा उतना उनको प्राण भी प्यारे नहीं। क्यों? क्योंकि उन सिद्धांतों में केवल और केवल वो प्रभु, वो भगवान, वो प्राण प्यारे प्रियतम की बातें छुपी हैं। उनके सिद्धांत का सांगोपांग पालन करना, उनके मन के अनुसार चलना। यदि मन का पता न लगे तो इशारे आज्ञा आदि के अनुसार चलना, उनके कहे वचनों के अनुसार चलना उनकी सबसे बड़ी सेवा है। अतः शरीर से सेवा करने के साथ साथ श्रद्धा प्रेम पूर्वक मन से भी सेवा की जाए तो कहना ही क्या। परम पूज्य स्वामी जी कहते हैं
कि आप अपने उद्धार की बात पूछते हैं। मैं बारंबार कहता हूँ कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। ये बात मान लीजिए, उद्धार हो जाएगा। अब संत संग का, यहाँ बैठने का, सत्संग में आने का आपको लाभ तभी है जब आप इस बात को जीवन में चरितार्थ कर लेते हैं। उनका सिद्धांत भगवत अनुभव जानने के लिए उनका संग करके भगवत तत्व संबंधी बात पूछनी चाहिए थी। इससे हम अधिक लाभ उठा सकते। संतों के पुत्र, स्त्री, धन, मान, बढ़ाई आदि संबंध रखने वाले सांसारिक पदार्थ चाहना अमूल्य हीरे को पत्थर से फोड़ना है। अतः संत संग से यदि कुछ चाहत है, कुछ बने कामना, तो केवल और केवल भगवान को पाने की। एक संत थे, उनके पास रहने वाले श्रद्धालु व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने एक दिन संत से परीक्षा लेने की सोची। वे बोले, मेरी कमर में बड़ा दर्द हो रहा है, जरा अपने पैर से दबा दो। श्रद्धालु ने कहा, महाराज आपके शरीर पर पैर कैसे रखूं? संत ने उत्तर दिया, ठीक है, मेरे शरीर पर तो तुम पैर नहीं रखते, मेरी जबान पर ही पैर रख दिया ना। हाँ, ये संभव है हम संत के वचनों का पालन न कर सकें, किंतु यदि मन में वचन की नियत है, वचन पालन का मन है, दृढ़ संकल्प है, उसके लिए यथा सामर्थ्य प्रयत्न किया जाए, तो फिर चाहे उनका अक्षरश पालन न भी हो पाया हो, पर बात पते की यह है, स्वामी जी कहते हैं, लाभ बड़ा होगा। जब आप संत की जबान पर अर्थात उनके द्वारा दिखलाए गए मार्ग पर चलते हैं, तो सत्संग करने का वास्तविक प्रभाव मिलता है। और ये प्रभाव जब श्रद्धालु पर, साधक पर, सत्संग करने वाले सत्संगी पर होता है, तभी तो संत के वचनों का प्रयोजन सिद्ध होता है। तभी तो भगवान से भी ऊंची जो संत की स्थिति कही गई, वास्तव में उसका प्रयोजन सिद्ध होगा। सत्संग के लिए संत स्वयं अपनी ओर से चले आते हैं, क्योंकि प्रेमी जिज्ञासु के पास जाने में, भगवत वाक्यों को मनन चिंतन अनुशीलन करने में उन्हें बड़ा प्यारा लगता है, अपने प्यारे की बात करने के कारण। परम पूज्य स्वामी जी कहते, संत तो प्राय हम समझते ही नहीं, हम लोग तो उनकी बाहरी क्रियाओं की चमत्कारिक बातों की ओर ध्यान देते हैं। अपनी बुद्धि से संतों की पहचान करना बड़ा कठिन है। उनकी पहचान तो उन्हीं की या भगवान की कृपा से संभव है। कसौटी से पहचान करने पर तो हम चक्कर खा जाते हैं, क्योंकि संतों की कसौटी करना गलत है, तो फिर संतों की पहचान कैसे हो। पूज्य महाराज जी कहते, जिनके संग से हमारा साधन बढ़े, हमें देवी संपत्ति आए, हम आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हों, हमारे आचरण में न्याय और उदारता आने लगे, भगवत तत्व का ज्ञान होने लगे, तत्शास्त्र, भगवान, महापुरुष, धर्म में हमारी श्रद्धा बढ़ने लगे, भगवान में प्रीति हो, भगवत स्मृति अधिक रहने लगे। ऐसे सब विचार जब किसी से भी मिलकर आपके हृदय में बढ़ें, तो स्वामी जी का मानना था कि वो संत ही हैं, क्योंकि जिससे मिलकर आपको आध्यात्मिक लाभ हो रहा है, सच्चा लाभ हो रहा है, प्रभु के प्रति प्रेम जग रहा है, वास्तव में संत वही है। संत किसी वेश का नाम नहीं है। स्वामी जी कहते, संतों का संग किया जाए तो कभी निष्फल नहीं होता, पर उनका महत्व समझकर उनके सिद्धांतों को आचरण में लाने से संग का वास्तविक प्रभाव, इस प्रकार करने से संग का वास्तविक लाभ शीघ्र प्रकट होता है। यदि आप नित्य निरंतर संतों का संग करते हैं, अब संत बारंबार विनती करते हैं, पूज्य महाराज जी की भी विनती यही थी, पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी की भी विनती यही है, पूज्य सेठ जी भी बारंबार कहते हैं, पूज्य सेठ, पूज्य संत श्री गया प्रसाद जी, सबकी कहनी एक ही है, सबकी रहनी एक ही है, सब बार 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 एक ही बात की चेत करवाते हैं कि भाई समय बहुत कम है, इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, तभी कल्याण हो सकता है। संत संग का वास्तविक प्रभाव आपके जीवन पर यही है कि आपकी जिह्वा प्रभु नाम के रस का आस्वादन करने लग जाए। आपका और हमारा, हम सब का कल्याण इसी में है कि हम नित्य निरंतर केवल और केवल अपने इष्ट के नाम को जपते रहें। जपिए जपिए जपिए, प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।